अब बात करें पूरे इस टॉपिक के निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, तो उस बारे में क्या कहेंगे? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी जो महान हस्तियाँ हैं हमारे भारत की, या अगर मैं भारत से बाहर की भी बात करूँ, तो क्या उनकी कुंडली में भी शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ा है? अगर शनि की 7.5 और ढैया जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का समय हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया के दौरान आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए अनुशासन, धैर्य और सही ज्योतिषीय उपायों का पालन महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग करके व्यक्ति अपने आप के जीवन में संतुलन और पैदा कर सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो शनि की 7.5 के 3 चरणों, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरणों में उन्हें प्राप्त हुए लाभ और हानि को दर्शाते हैं। अगर हम बात करें अगर मैं बात करूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनके प्रथम चरण में उनको लाभ हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीति में शुरुआती सफलता मिली। उनके भाषण कला ने उन्हें पहचान दिलाई। हानि अगर बात करें तो पार्टी में अस्थिरता और संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा। द्वितीय चरण में जो उनको लाभ हुए, उन्हें अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला और पोखरण परमाणु परीक्षण जैसी उपलब्धियों जो हैं उनके कार्यकाल में हासिल की गई। अगर हानि की बात करें तो कारगिल युद्ध और पार्टी के आंतरिक संघर्ष जैसी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। अगर तृतीय चरण में उनको जो है लाभ जो हुआ, वो उन्होंने देश में शांति और स्थिरता लाने में विशेष योगदान दिया। अगर बात करें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, तो उनको भी अपने जीवन में लाभ और हानियां मिली। प्रथम चरण में उनको क्या है, लाभ जो मिला, प्रधानमंत्री बनने की दिशा में उन्हें पार्टी का समर्थन मिला, और हानि के रूप में पार्टी के भीतर विभाजन और विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। द्वितीय चरण में उनके शासनकाल में हरित क्रांति और बांग्लादेश की स्वतंत्रता जैसी सफलताएं मिली, परंतु आपातकालीन के दौरान जनता के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ा। अगर तृतीय चरण की बात करें तो सत्ता में उनकी वापसी हुई और भारत को एक मजबूत नेता के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। अगर हम बात करें तो उनको हानि भी इस चरण में हुई, राजनीतिक अस्थिरता और अंततः उनकी हत्या वो इसी चरण में उनकी हुई। गांधी जी की बात करें तो उनको भी लाभ और हानि हुई। प्रथम चरण में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का विकास और प्रसार किया, और हानि के रूप में दक्षिण अफ्रीका में नक्सलीय भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा। द्वितीय चरण में उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और व्यापक जन समर्थन उनको मिला। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा और परिवार से दूरी बनी रही। तृतीय चरण में उनको जो है भारत की स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका निभाने का मौका मिला। और हानि के रूप में अगर बात करें तो विभाजन की त्रासदी और देश में हिंसा की घटनाओं का उनको सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला जी की, तो उनके जीवन में भी 7.5 का प्रभाव हुआ। उनको रंग भेद के खिलाफ संघर्ष उन्होंने शुरुआत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको शनि की 7.5 ने पहचान दिलाई। हानि के लिए संघर्षों के कारण वे गिरफ्तार होकर लंबी सजा का उन्हें सामना करना पड़ा, और द्वितीय चरण में जेल से रिहा होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने। लंबे समय तक जेल में रहने से व्यक्ति जीवन में कठिनाइयां भी उनकी आईं। तृतीय चरण में जो उनको रंग भेद का अंततः वो उन्होंने अंत करके और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने, और परंतु उसमें हानि ये हुई कि राजनीतिक चुनौतियों और आलोचनाओं का उनको बहुत अधिक सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें हमारे अमिताभ बच्चन जी की, तो उनको भी क्या 7.5 में कई सारे लाभ और हानियाँ हुई। प्रथम चरण में उनको फिल्मी कैरियर में बड़ी सफलता और जंजीर जैसी फिल्में उनकी हिट हुई, और उनके कैरियर में अस्थिरता और संघर्ष का सामना उनको करना पड़ा। द्वितीय चरण में क्या है कि जो शहंशाह के रूप में फिल्मी दुनिया में फिर से स्थापित हुए, और हानि कुली के सेट पर उनको गंभीर समस्या का या गंभीर चोट का उनको सामना करना पड़ा। अगर तृतीय चरण में उसको बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से टीवी पर शानदार उन्होंने वापसी की, और हानि जो उनको हुई वो आर्थिक संकट और ABCL कंपनी की विफलता का उन्हें सामना करना पड़ा।